बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी हों अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज हम बना रहे हैं अंडा छोले मसाला रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार मसाला रेसिपी बन के तैयार होगी। ढाबा स्टाइल है माशाल्लाह। सबसे अच्छी बात तो ये है कम बजट के अंदर रहते हुए हम बनाएंगे इस रेसिपी को, जिसके लिए मैंने 3 अंडे बॉईल कर लिए हैं। अंडों को अच्छी तरह ठंडा होने के बाद हम इस तरह से बारीक स्लाइसिस में कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो एक एक अंडे के दो दो टुकड़े भी कर सकती हैं, लेकिन मैं बारीक स्लाइसिस में ही कट करूँगी, प्यारे लगते हैं। एक मैंने ली है देगची, इसके अंदर शामिल करेंगे घी। घी मैंने 4 से 5 चम्मच शामिल कर लिए हैं। ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 1, दालचीनी का 1 टुकड़ा। ये तमाम चीज़ों को घी के अंदर शामिल कर देंगे। मीडियम आंच पे इसको कुछ सेकंड्स के लिए हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको भूनना नहीं, इससे सालन में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा आती है। चंद सेकंड्स के लिए ही हम इसको मसाले को कड़कड़ाएंगे घी में, हल्की आंच पे। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के बारीक कट किए हुए प्याज। बहुत ज़्यादा आपने मोटे प्याज नहीं रखने, प्याज को हम यहाँ पे बारीक कट करेंगे और मीडियम आंच पे हम इनको पकाएंगे। जिस तरह से प्याज पकता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता उस तरह कम होता जाएगा। हल्का गोल्डन ब्राउन हम इसको प्याज को करेंगे। इसके बाद शामिल करूँगी 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए जो इसके अंदर से कच्ची सी आती है। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। ये मैंने बाद में इस वजह से शामिल किया है ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आए, वरना आप इकट्ठा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन लहसुन पहले शामिल करने से उसका कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि हमारा प्याज अच्छी तरह से गल जाए और हमारी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ से बन के तैयार हो। प्याज माशाल्लाह अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुका है। टमाटर का पेस्ट शामिल किया है मैंने। पेस्ट मैंने बनाया था 3 टमाटर का। आप यहाँ पे अगर कट करके टमाटर डालने चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। टमाटर का पेस्ट डालने से ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। अब हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। इसके बाद शामिल करेंगे 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर। इसके बाद शामिल करेंगे हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून। ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकती हैं, अगर नहीं डालना तो ना डालें, स्किप भी कर सकती हैं। धनिया पाउडर ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है। 1 से 2 मिनट के लिए तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे आपने मीडियम आंच पे अच्छी तरह से भुनाई करनी है तमाम मसालों की। जितने अच्छे हमारे ये मसाले भून के तैयार होंगे उतना ही हमारा मज़ेदार सा सालन बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैंने 1 प्याली दही शामिल की है। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा हमारे मसाले ग्रेवी के अंदर। इसको आपने दही को फेंट के डालना है और जल्दी जल्दी यहाँ पे मिक्स करना है। यहाँ पे फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया था ताकि हमारी दही फुटकी ना बने इसके अंदर। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी दही, फिर हम फ्लेम को हाई कर देंगे। अब यहाँ पे शामिल किया है मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे मसाले की ताकि हमारा सालन बहुत ही मज़े का और टेस्टी बन के तैयार हो। जितना ज़्यादा हम मसाले को अच्छा सा भूनेंगे माशाल्लाह ग्रेवी बहुत ही स्मूथ सी बन के तैयार हो चुकी है। इस तरह से आपने मसाले को भून लेना है। इसके बाद मैंने 1 प्याली चने बॉयल किए हुए लिए हैं। इस तरह से आपके चने अच्छी तरह से बॉयल होने चाहिए। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे पानी। पानी मैंने लिया है 2 कप। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2.5 से 3 कप भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को अच्छी तरह से पका लेंगे।
पानी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे चने। चने जब मैंने बॉईल किए थे तो मुझे लगा था ये ज़्यादा बॉईल हो चुके हैं, लेकिन मैंने फिर ठंडे पानी से इनको वॉश किया और फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दिया ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएं। फिर वो नॉर्मल हो चुके थे जिस तरह के मुझे चाहिए थे। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए कवर करने के बाद हम पकाएंगे इनको। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इन चनों को किसी फ्लैट बर्तन में निकाल लूँगी, पैन या कढ़ाई वगैरह जो इस तरह से हो। तमाम चनों को मैंने निकाल लिए हैं पैन के अंदर। इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी कट किए हुए अंडे। अंडों को आपने शामिल करने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, हल्के हाथों से हम इस तरह चम्मच की मदद से हिलाएंगे। अगर आपने बहुत तेज़ी के साथ इन अंडों को हिलाया तो अंडों की जो जर्दी है वो टूट जाएगी, फिर हमारा सालन वैसे नहीं बनेगा जैसा कि हम बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और कुछ यहाँ पे कसूरी मेथी शामिल की है। इसके साथ बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत ही आती है। हल्के हाथों से इस तरह से अब हम अपने सालन को पलटेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। सालन हमारा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा पक के तैयार हो चुका है। इस तरह हम अंडों को पलटते जाएंगे एक-एक करके। 5 से 6 मैंने यहाँ पे लाल मिर्च साबुत वाली शामिल की हैं और बारीक कट की हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं।